पुराने जमाने की बात है, जब लोगों के दिलों में ईमान की रोशनी और जबान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र रहता था। एक छोटे से पुरसुकून गांव में शमसुद्दीन नाम का एक निहायत ईमानदार ताजिर व्यवसायी रहता था। शमसुद्दीन का कारोबार जानवरों का था। मैं अपनी हलाल कमाई से अपने घर का गुजारा करता था और उसकी दो बातें पूरे इलाके में मशहूर थी। पहली उसकी चट्टान जैसी ईमानदारी और दूसरी अल्लाह की जात पर उसका कामिल भरोसा। शमसुद्दीन का मामूल था कि वो हर मंगलवार को फजर की नमाज के बाद अल्लाह का नाम लेकर मंडी जाता। वहां वह गया भैंस और बकरियां खरीदता और उन्हें मुनासिब मुनाफे पर बेचता। लोग उस पर आंख बंद करके यकीन करते थे, क्योंकि वह कभी ऐब वाला जानवर नहीं बेचता था। शमसुद्दीन की बीवी का इंतकाल हो चुका था, इसलिए उसके घर की रौनक उसकी 12 साल की बेटी बतूल थी। बतूल उम्र में छोटी थी, लेकिन समझदारी में बड़ों को पीछे छोड़ देती थी। वह न सिर्फ 5 वक्त की नमाज की पाबंद थी, बल्कि अपने बाप की खिदमत को इबादत समझती थी। हर जुमेरात जब शमसुद्दीन मंडी से लौटता, वो अपनी पूरी कमाई बतूल के हवाले कर देता और कहता, बेटी, ये अल्लाह की अमानत है, इसे हिफाजत से रखना ताकि अगले हफ्ते नए जानवर खरीदे जा सके। बतूल उन पैसों को एक मिट्टी के बर्तन में डालकर छत के एक कोने में महफूज कर देती थी। शमसुद्दीन अपनी रिज़्क में बरकत के लिए अक्सर सदका देता और गरीबों की मदद करता। एक मंगल का दिन था। शमसुद्दीन ने बाजार में देखा कि एक गरीब शख्स अपनी अकेली बकरी लिए खड़ा है और कोई उसे खरीद नहीं रहा। वो आदमी बहुत मायूस था। शमसुद्दीन ने उससे वजह पूछी तो उसने रोते हुए बताया, मेरी बेटी की शादी है और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन कोई मुनासिब दाम नहीं दे रहा। शमसुद्दीन का दिल भर आया। उसने न सिर्फ वो बकरी खरीदी, बल्कि उसकी असल कीमत से कहीं ज्यादा पैसे दिए। उस गरीब ने दिल से दुआ दी, अल्लाह तुम्हारी तकदीर संवार दे। उस दिन शमसुद्दीन को कारोबार में इतना मुनाफा हुआ कि वो खुद हैरान रह गया। उसने घर आकर बतूल को बताया कि आज अल्लाह ने हमारे नसीब में बहुत बरकत रखी है। बतूल ने वह सारी कमाई हमेशा की तरह छत पर मिट्टी के बर्तन में रख दी। उसी रात शमसुद्दीन ने फैसला किया कि वह अगले दिन दूर के किसी गांव जाएगा ताकि नए जानवर खरीद सके। उसने बतूल को नसीहत की कि घर का दरवाजा बंद रखे और नमाज ओ जिक्र में मशगूल रहे। शमसुद्दीन के जाने के बाद अचानक मौसम ने करवट बदली। शाम होते होते आसमान पर काले बादल छा गए और एक दहशतनाक तूफान शुरू हो गया। बिजली की गरज और तेज हवाओं ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। बतूल डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आयत ऊल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। लेकिन अंधेरे और डर की वजह से वो बाहर नहीं निकली और पूरी रात अल्लाह से अपने बाप की सलामती की दुआ मांगती रही। अगली सुबह जब बारिश रुकी, शमसुद्दीन भी सही सलामत घर पहुंच गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो सुकून का सांस लिया। बतूल ने बताया, अब्बा, रात तूफान बहुत सख्त था। छत का वो कोना टपक रहा है जहां पैसे रखे थे। शमसुद्दीन फिकर मंद हो गया और दोनों भागे हुए छत पर गए। जब शमसुद्दीन ने मिट्टी का बर्तन उठाया तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। बर्तन बिल्कुल खाली था। सोने के सिक्के और नकदी का कहीं निशान तक न था। बतूल रोने लगी, अब्बा, मैंने तो यहीं रखे थे, पैसे कहाँ गए? शमसुद्दीन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उसने बेटी को गले लगाया और कहा, रो मत बेटी, ये अल्लाह का माल था, उसने ले लिया। शायद ये हमारी आजमाइश है। पैसों के गायब होने के बाद शमसुद्दीन की बतूल बदल गई। उसके पास कारोबार के लिए सरमाया पूंजी खत्म हो चुका था। उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने एक दोस्त से कर्ज लेकर थोड़ी सी बकरियां खरीद ली। लेकिन जैसे उसकी किस्मत रूठ गई थी, कभी जानवर बीमार हो जाते, कभी मंडी में कीमत गिर जाती। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। शमसुद्दीन अब पहले जैसा अमीर ताजिर नहीं रहा था, लेकिन उसकी जबान पर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ही था।
बतूल अब 17 साल की हो चुकी थी और वो अपने बाप का सहारा बनने के लिए लोगों के कपड़े सिलने लगी। घर की छत पुरानी हो चुकी थी और हर बारिश में पानी टपकता था, लेकिन उनका ईमान आज भी चट्टान की तरह मजबूत था। गांव के लोग हैरान थे कि इतनी तंगी के बावजूद शमसुद्दीन के चेहरे पर सुकून कैसे है। एक दिन एक बुजुर्ग खातून चाची फातिमा शमसुद्दीन के घर आईं। वो दोनों की सादगी और इबादत गुजारी देखकर बहुत मुतासिर हुई। उन्होंने देखा कि बतूल कितनी मेहनत से घर चला रही है। फातिमा ने कहा, शमसुद्दीन, अल्लाह कभी अपने नेक बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। देखना, तुम पर रहमत की बारिश होने वाली है। चाची फातिमा अक्सर उनके घर आने लगी और उन्होंने बतूल को सिलाई के नए हुनर सिखाए। एक दिन जब फातिमा छत पर बैठकर बतूल से बातें कर रही थी, तो उनकी नजर छत के उस पुराने कोने पर पड़ी जो बारिश की वजह से टूट चुका था। फातिमा ने गौर किया कि छत के फटे हुए हिस्से बीम के दरमियान कुछ चमक रहा है। उन्होंने बतूल से पूछा, बेटी, वो क्या है? बतूल ने हैरत से देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। फातिमा ने अपने बेटे इमरान को बुलाया, जो एक मजबूत नौजवान था। इमरान ने जब छत के उस हिस्से को खोला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां एक पुराना सा घोंसला था जिसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। दरअसल उस तूफानी रात में एक चूहा उन सिक्कों को मिट्टी के बर्तन से निकालकर छत के दराजों में अपने घोंसले में ले गया था। बारिश और मिट्टी की वजह से वो सिक्के वहां दब गए थे और आज सालों बाद अल्लाह ने उन्हें जाहिर कर दिया था। जब शमसुद्दीन ने वो सिक्के देखे तो वो सजदे में गिर गया। उसने रोते हुए कहा, या अल्लाह, आज एक एक करके मिल गए। शमसुद्दीन ने सबसे पहले उसमें से सदरा निकाला और मस्जिद की तामीर में हिस्सा दिया। उसने अपने घर की मरम्मत करवाई और नए सिरे से कारोबार शुरू किया। अल्लाह ने उसके रिज़्क में ऐसी बरकत दी कि वो पहले से भी ज्यादा अमीर हो गया। लेकिन उसने अपनी पुरानी सादगी नहीं छोड़ी। वो आज भी वैसा ही ईमानदार और नरम दिल शख्स था जो हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता था। चाची फातिमा का बेटा इमरान, जो निहायत नेक और मेहनती था, शमसुद्दीन के कारोबार में हाथ बंटाने लगा। शमसुद्दीन को इमरान की ईमानदारी बहुत पसंद आई। एक दिन फातिमा ने बतूल के लिए इमरान का रिश्ता मांगा। शमसुद्दीन ने खुशी खुशी हाँ कर दी, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बेटी के लिए इमरान से बेहतर कोई नहीं हो सकता। शादी के मौके पर शमसुद्दीन ने पूरे गांव के गरीबों को नए कपड़े दिए और खाना खिलाया। बतूल की शादी के बाद भी वो सब एक ही बड़े घर में रहने लगे। गांव में यह मिसाल दी जाने लगी कि शमसुद्दीन के सब्र ने उसकी तकदीर बदल दी। वक्त गुजरता गया। शमसुद्दीन अब काफी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी सेहत अब पहले से बेहतर थी। उसके घर में अब नन्हे बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं। बतूल के 2 बच्चे थे, हसन और आयशा। शमसुद्दीन उन्हें रोजाना वही पुरानी कहानी सुनाता था कि कैसे एक तूफान ने उनसे सब कुछ छीन लिया था और कैसे अल्लाह ने उन्हें सब्र का फल दिया। एक दिन छोटा हसन छत पर खेल रहा था कि उसे एक पुराने छेद होल में कुछ नजर आया। उसने चिल्लाकर कहा, दादा, अब्बा, देखें यहाँ क्या है। जब शमसुद्दीन और इमरान ने वहां देखा तो वहां 2 और सोने के सिक्के फंसे हुए थे। ये वही आखिरी सिक्के थे जो उस वक्त नहीं मिले थे। शमसुद्दीन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, देखो बच्चों, अल्लाह की हिकमत, उसने आज वो आखिरी निशानी भी भेज दी ताकि हमें याद रहे कि उसका वादा सच्चा है। उसने वो दोनों सिक्के भी मस्जिद के फंड में जमा करवा दिए। पूरा गांव इस बात पर गवाह था कि जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह उसे ऐसे रास्ते से रिज़्क देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। शमसुद्दीन ने अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की राह में वक्फ कर दी। उसने अपने घर का एक हिस्सा मदरसा बना दिया, जहां वो गांव के बच्चों को ईमानदारी, सब्र और शुक्र का दर्स देता था। वो कहता था, दौलत आनी जानी चीज है, लेकिन जो ईमान तुम्हारे दिल में है वो कोई नहीं छीन सकता। बतूल और इमरान ने मिलकर उसके मिशन को आगे बढ़ाया। उनका घर सिर्फ एक इमारत नहीं,
बल्कि गांव के हर जरूरतमंद के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया था। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि मुसीबत और परेशानी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती है। शमशुद्दीन चाहता तो शिकवा कर सकता था, वो चाहता तो मायूस होकर बैठ सकता था, लेकिन उसने दुआ और सब्र का रास्ता चुना।